हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में पीसी रॉय चौधरी द्वारा लिखा गया एक बुक है फोक टेल्स ऑफ बिहार, उसी को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। फोक टेल्स ऑफ बिहार कंपोज्ड बाय पीसी रॉय चौधरी इज अ कंपाइलेशन। फोक टेल्स ऑफ बिहार जिसे पीसी रॉय चौधरी ने लिखा है, यह एक कंपाइलेशन है, मतलब यह एक संग्रह है दैट हैज़ फोक नैरेटिव्स, जिसमें लोक कथाएँ हैं, ऑफ ओरल ट्रेडिशन इन बिहार, जिसमें बिहार की मौखिक रूप से कहे जाने वाली लोक कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं। पहले के ज़माने में हमारे दादा दादी जो भी कहानियाँ सुनाते थे वही सब इस कंपाइलेशन में है, इस संग्रह में है। अ स्टेट इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यह भारत के उत्तरी हिस्सा में है, नोन फॉर इट्स डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज, और बिहार अपने विविध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इट ऑफर्स इंसाइट्स इनटू द सोसाइटल नॉर्म, कल्चरल प्रैक्टिसेज एंड कम्युनिटी वैल्यूज ऑफ बिहार, यह बिहार के सामाजिक नियमें, सांस्कृतिक प्रथाएं, रिवाज, रस्में और कम्युनिटी मतलब समाज का, समुदाय के जो महत्व है उसको बताता है यह कंपाइलेशन, यह बुक। दिस बुक इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हेल्प्स प्रिजर्व द फोक टेल्स दैट माइट बी लॉस्ट अदरवाइज इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। और यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यह हेल्प करता है उन सभी कथाओं को संभाल कर रखने में जो कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में कहीं खो जाती अगर यह बुक नहीं लिखा जाता तो। चलिए अब हम इसके समरी को डिस्कस करते हैं। द फोक टेल्स इन द बुक फोक टेल्स ऑफ बिहार आर ड्रॉन फ्रॉम द रूरल हार्टलैंड्स ऑफ बिहार। और फोक टेल्स ऑफ बिहार की किताब है, उसमें जितने भी लोक कथा है वो सभी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से लिया गया है। वेयर स्टोरी टेलिंग हैज़ बीन अ ट्रेडिशनल, जहाँ पर स्टोरी टेलिंग एक पारंपरिक फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट एंड मोरल इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर स्टोरी टेलिंग नैतिक उपदेश और मनोरंजन का रूप है। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ दिस बुक इज इट्स डाइवर्सिटी, और एक सबसे यूनिक फीचर इस बुक का है वो है इसकी विविधता, मतलब यह बहुत ही भिन्न है, इसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। द स्टोरी इज सम ऑफ अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम गॉड्स एंड किंग्स टू एनिमल्स एंड कॉमन फोक। और इस बुक में जितने भी कहानियाँ हैं उस सभी में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जिसमें गॉड्स, किंग्स है, एनिमल्स है, जानवर है, और आम पीपल है, आम जनता है। ईच हैविंग डिफरेंट मीनिंग, और सभी कैरेक्टर का अलग अलग मीनिंग होता है। एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, और अलग अलग सांस्कृतिक महत्व होता है। दिस वैरायटी रिफ्लेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ऑफ बिहार, और यह विविधता मतलब अलग अलग कैरेक्टर का होना यह बिहार के सामाजिक आर्थिक विविधता को दिखाता है। एंड डेमोन्स्ट्रेट द थीम्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, और ह्यूमन एक्सपीरियंस के थीम्स को यह दिखाता है। सच एज जस्टिस, मोरालिटी, ब्रेवरी एंड कनिंग, जैसे कि न्याय हो गया, नैतिकता हो गया, बहादुरी हो गया और चतुराई हो गया, ये सभी ये कैरेक्टर्स ये सब दिखाते हैं इस कहानियों में। पीसी रॉय चौधरीज मेथडोलॉजिकल अप्रोच इन कलेक्टिंग दिस टेल्स इज नोट वर्दी। पीसी रॉय चौधरी का खास तरीका इन कहानियों को कलेक्ट करने का उल्लेखनीय है, बहुत ही अच्छा है। इट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द लोकल डायलेक्ट्स, कल्चरल रेफरेंसेज एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स। यह रीडर्स को लोकल बोली, भाषाएं, सांस्कृतिक संदर्भ और ऐतिहासिक विषय को समझने में हेल्प करता है। दैट आर इंटीग्रल टू द स्टोरीज, जो कहानियों के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। द थीम्स ऑफ दिस टेल्स आर विजडम, लॉयल्टी एंड जस्टिस, और इन कहानियों का थीम्स है विजडम है, मतलब हो गया ज्ञान है, लॉयल्टी है मतलब वफादारी है, एंड जस्टिस है मतलब न्याय है। Additionally, the tales address the relationship between humans and nature. इसके अलावा कहानियाँ ह्यूमन और नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बताती है। फोक टेल्स ऑफ बिहार इज वाइटल फॉर द रीडर्स, और फोक टेल्स ऑफ बिहार उन सभी रीडर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है who may not be familiar with the local traditions and customs of the region, जो बिहार के लोकल परंपरा और रीति रिवाजों से अनजान है। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए, इन द टेल्स दैट इन्वॉल्व फेस्टिवल्स लाइक छठ, बिहुला, वो सभी कहानियों में जिसमें त्योहारें होती है जैसे कि छठ हो गया, बिहुला हो गया, द कलेक्शन एक्सप्लेन्स दिस फेस्टिवल्स
ओरिजिन देयर सिग्निफिकेंस इन बिहारी कल्चर। ये कलेक्शन मतलब ये बुक उन त्योहारों की ओरिजिन को बताता है, उनकी उत्पत्ति को बताता है, उनके महत्व को बताता है जो बिहारी कल्चर में है, एंड हाउ दे रिफ्लेक्ट द एग्रीकल्चरल साइकिल्स, और कैसे वे ये त्यौहार एग्रीकल्चरल साइकिल्स मतलब कृषि चक्र को प्रभाव करते हैं, एंड लोकल बिलीफ्स इन डिवाइन इंटरवेंशन एंड ग्रैटिट्यूड, और लोकल बिलीफ्स को दिखाते हैं मतलब वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं, वो डिवाइन इंटरवेंशन मतलब भगवान के जो हस्तक्षेप होते हैं और उनकी कृतज्ञता होती है, आभार होती है, उन पर जो उनका विश्वास होता है भगवान पर, ये सब त्यौहार दिखाते हैं। इन द टेल्स वेयर रिवर्स प्ले अ क्रूशल रोल, और उन सभी कहानियों में जिसमें नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, द बुक एक्सप्लेन्स हाउ वाटर बॉडीज आर नॉट जस्ट फिजिकल एंटिटी। ये बुक एक्सप्लेन करती है कि कैसे पानी केवल फिजिकल एंटिटी नहीं है, मतलब केवल एक वस्तु नहीं है, बट आर फिल्ड विद स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, लेकिन वो पूरे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस मतलब आध्यात्मिक महत्व से भरा हुआ है। इन बिहारी कल्चर, बिहारी परंपरा में रिवर्स आर ऑफन पोर्ट्रेड एज प्रोवाइडर्स ऑफ लाइफ। रिवर को हमेशा जीवनदायिनी माना गया है, एंड आर रिवियर्ड एज सेक्रेड एंटिटीज, और इसे एक पवित्र वस्तु की तरह पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है। Each story in the book describes the everyday lives and cultural practices of people, और इस बुक में जितने भी कहानियाँ हैं वो सभी आदमी के प्रत्येक दिन के लाइफ स्टाइल को दिखाती है, मतलब उनके जीवन को दिखाती है, और सांस्कृतिक प्रथाएं होती है, रीति रिवाज होती है, उनको दिखाती है। द स्टोरीज ऑफन फीचर फार्मर्स, फिशरमैन एंड आर्टिजन्स, और इन कहानियों में किसान होते हैं, मछुआरे होते हैं, कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, डिपिक्टिंग देयर डेली स्ट्रगल्स एंड टाइम्स, और ये कहानियाँ इन सभी आदमियों की, इन सभी पर्सन्स के स्ट्रगल को दिखाती है, उनके संघर्ष को दिखाती है, और उनके विजय को दिखाती है, उनके जीत को दिखाती है। दीज टेल्स रिफ्लेक्ट द डिपेंडेंस ऑफ द लोकल इकोनॉमी ऑन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी कहानियाँ लोकल आदमी का एग्रीकल्चर पर जो निर्भर रहते हैं, मतलब कृषि पर निर्भर रहते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज पर, प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर रहते हैं, उसी को दिखाते हैं। द रिदम्स ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, ये कहानियाँ दिखाते हैं कब पेड़ों को, पौधों को लगाया जाता है, और कब उनमें से अन्न को निकाल कर हार्वेस्ट किया जाता है, जमा किया जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक फ्लड्स एंड ड्राउट्स, ये कहानियाँ नेचुरल क्लाइमेटी मतलब प्राकृतिक आपदा का जो प्रभाव रहता है उसको दिखाता है, जैसे कि हो गया बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, एंड द कम्युनल एफर्ट्स टू मिटिगेट सच चैलेंजेज, और इस प्रकार के चैलेंजेस को कम करने के लिए सामुदायिक एफर्ट्स होते हैं, उनको दिखाता है। रिलीजियस फेस्टिवल्स, रिचुअल्स एंड मिथ्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फोक टेल्स, और लोक कथाओं में धार्मिक त्यौहार, रीति रिवाज, मिथ से मतलब जो भगवान को लेकर, त्यौहार को लेकर उनकी जो भ्रांति रहती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दीज स्टोरीज फीचर लोकल डेटीज, और इन कहानियों में लोकल डेटीज होती है, मतलब देवी देवता होते हैं, स्पिरिट्स होती है, आत्माएं होती हैं, एंड एंसेस्ट्रल फिगर्स, और उनके पूर्वज भी होते हैं। हाईलाइटिंग द डीप रूटेड रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस दैट इन्फ्लुएंस डेली लाइफ इन रूरल बिहार, और ये सभी कहानियाँ गहरा धार्मिक विश्वास को दिखाता है, रीति रिवाज को दिखाता है, जो बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। Virtually every folk tale carries an ethical lesson for social and moral instruction. वास्तव में सभी लोक कथाओं में एथिकल लेसन होता है, नैतिक सीख होती है, सामाजिक और नैतिक उपदेश के लिए। थ्रू द एक्शंस एंड फेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के कार्यों और उनके तकदीरों मतलब भाग्यों के माध्यम से दीज स्टोरीज प्रमोट वैल्यूज, ये सभी स्टोरी मूल्यों को मतलब वैल्यू को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, सच एज जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी हो गया, ब्रेवरी हो गया, बहादुरी हो गया, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स हो गया, मतलब हमें एल्डर को, हमें अपने बड़े बुजुर्ग को आदर करना चाहिए, ये सिखाता है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस, और साथ ही हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत और परसिवरेंस और लगातार काम करने के इम्पोर्टेंस को दिखाता है, महत्व को दिखाता है।
चलिए अब हम इसके कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। फोक टेल्स ऑफ बिहार बाय पीसी रॉय चौधरी इज अ सिग्निफिकेंट एंड कल्चरल लिटरेरी। फोक टेल्स ऑफ बिहार जिसे पीसी रॉय चौधरी ने लिखा है, यह बहुत ही शानदार और सांस्कृतिक लिटरेरी है, मतलब साहित्य है। डैट इंटरटेन्स एंड एजुकेट्स पीपल, जो हमें मनोरंजन देती है और साथ ही हमें शिक्षा भी देती है। द कलेक्शन सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन जनरेशंस, और यह पीढ़ियों के बीच में पुल का काम करता है। ऑफरिंग मॉडर्न रीडर्स अ ग्लिम्पस इनटू द ट्रेडिशनल वर्ल्ड ऑफ बिहार, और मॉडर्न रीडर्स को मतलब आधुनिक रीडर्स को ये कहानियाँ बिहार के ट्रेडिशनल वर्ल्ड के झलक को दिखाती है। थ्रू दिस नैरेटिव्स, इन कहानियों के माध्यम से द कलेक्शन कैप्चर्स द इसेंस ऑफ रूरल बिहारी लाइफ, ये कलेक्शन बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन के सार को दिखाता है। प्रिजर्विंग इट्स मेमोरी एंड वाइटैलिटी फॉर पोस्टेरिटी, और साथ ही इसके मेमोरी को मतलब इसके यादों को संजो के रखता है, संभाल कर रखता है, और इसके महत्व को भी संभाल कर रखता है आने वाले जनरेशन्स के लिए। आज की हमारी टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।